Assalamu alaikum, dear students. As you already know that we have finished with the morphology of fruit, लेकिन एक टॉपिक हमारा रह गया था जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो थे जो हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, क्योंकि फ्रूट्स को समझना थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली द प्रैक्टिकल पार्ट। चूँकि हम प्रैक्टिकल यहाँ तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए बेटा मैंने समझा कि मैं आपको एक कलर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दूँ। लेकिन उस प्रेजेंटेशन से पहले लेट्स हैव एन अनदर डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रूट्स। चूँकि मेरा ये मानना है कि फ्रूट को स्टडी करना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो लेट्स डिस्कस नाउ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट। बेटा हम स्टार्ट करेंगे सिंपल फ्रूट से, क्योंकि एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिंपल फ्रूट आपको पता है कौन सा फ्रूट है, वो वाला फ्रूट जो बना हुआ है एक फ्लावर के एक कार्पल से या एक फ्लावर के बहुत सारे कार्पल्स से, लेकिन शर्त ये है कि वो वाले कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है, और वी कॉल इट पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन। उसके बाद हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द पेरिकार्प, सिंपल फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इट इज कॉल्ड एज फ्लेशी फ्रूट्स का दूसरा नाम हमने कहा पल्पी, एंड सेकेंड कैटेगरी इट इज कॉल्ड एज ड्राई फ्रूट। अब ये सिंपल फ्लेशी वाले फ्रूट्स कौन से हैं? दीज आर दोज टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स इन विच द pericarp is juicy. Dear students, if the pericarp is juicy, कोई ऐसा सिंपल फ्रूट जिसका पेरिकार्प जूसी होगा, फ्लैशी होगा, इन अदर वर्ड्स you can easily differentiate the three layers of pericarp, that is epicarp, mesocarp as well as the endocarp, outer layer, middle layer as well as the inner layer। ठीक है, this type of fruit it is called as simple but fleshy। अगर पेरिकार्प एक फ्रूट का थिन है, अगर पेरिकार्प एक फ्रूट का ड्राई है, दैट टाइप ऑफ फ्रूट इन विच द पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिमेसो एंड एंडोकार्प, दैट टाइप ऑफ फ्रूट इट इज कॉल्ड एज सिंपल बट ड्राई फ्रूट। मेरे बच्चे, आपको फ्रूट जब भी आपके जहन में ये टर्म आती है फ्रूट, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके अराइज में, आपके दिमाग में आता है एप्पल, आपके दिमाग में आता है ग्रेप्स, आपके दिमाग में आता है बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा देयर आर सर्टन वेजिटेबल्स जिनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फ्रूट है? टोमेटो है, ब्रिंजल है, बीन्स हैं, हाँ, देयर आर सम एनी दिस लेमन है, ऑरेंज तो फ्रूट ही है। दीज आर सम वेजिटेबल्स विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, बट दीज आर एक्चुअली फ्रूट्स। बिसाइड्स दैट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बेटा ड्राई वाले फ्रूट्स हैं, इनमें आप कुछ ऐसे फ्रूट्स को पढ़ोगे जो तो आपके तस्वुर में ही नहीं होगा कि वो उनको फ्रूट्स कहा जाएगा। सो दैट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ डिस्कशन। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस दी सिंपल एंड फ्लेशी फ्रूट्स। ठीक है, जैसे फ्लेशी फ्रूट शायद पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको कहा, अगर आप बेटा एक सिंपल फ्रूट मैंगो की बात करते हो, मैंगो में अगर हम इफ दिस इज अ मैंगो, अगर ये एक मैंगो है, इसमें ब्लू कलर का जो छिलका होता है, दिस छिलका इट इज कॉल्ड एज एपिकार्प। उसके बाद बेटा ये जो छिलका होता है, छिलके के अंदर ये जो जूसी स्ट्रक्चर होता है, पल्प ऑफ द मैंगो जिसको कहा जाता है, दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज मीजोकार्प। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली एपिका मीजोकार्प खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो
बिना छिलका के ये मैंगो सॉरी अलोंग विद द छिलका खाते हैं एपिकार्प एज वेल एज द मेसोकार्प। उसके बाद अंदर से ये जो स्ट्रक्चर इसका होता है ये वाइटिश स्ट्रक्चर, ये हार्ड स्ट्रक्चर, दिस वाइटिश स्ट्रक्चर इन मैंगो it is actually the endocarp, and inside this endocarp there is present a single seed. Inside this structure there is present a single seed. ठीक है बेटा, ये मैंगो की एक सिंपल सी डायग्राम मैंने आपको बताई। Now let us discuss the simple but fleshy fruits. ठीक है, now in this lecture I am going to discuss the simple fleshy fruits. Dear students, as far as the simple but fleshy fruits are concerned, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ important fruits के नाम बताए। So in this lecture I'll write first the different types of simple and fleshy fruits. कौन कौन सा टाइप है? सबसे पहला टाइप जो simple और fleshy fruit का है, it is called as drupe. The second type, दूसरा जो टाइप है, इट इज कॉल्ड एज बेरी। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रूप क्या होता है, बेरी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप ऑफ फ्रूट है जिसको कहा जाता है पेपो। एक और टाइप ऑफ फ्रूट है जिसको कहा जाता है पोम। एक और टाइप है बेटा जिसको कहा जाता है मेरे बच्चों हेस्पेरिडियम। एक और फ्रूट है बेटा जिसको टाइप है जिसको कहा जाता है हेस्पेरिडियम। एक और है जिसको कहा जाता है बलास्टा, और लास्ट वाला जो है इसको कहा जाता है एम्फेसार्का। लास्ट वाला जो टाइप ऑफ फ्रूट है इसको कहा जाता है एम्फेसार्का। मेरे बच्चों, मेरा ये मानना है कि फ्रूट की मॉर्फोलॉजी सिर्फ 2 से 5% बच्चों को समझ आती है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आई होप कि जो भी बच्चे ये वीडियो लेक्चर देखेंगे उन सबको अंडरस्टैंड हो जाएंगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। सो स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर, बेटा इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। बेटा इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है एग्जांपल से ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब बात बेटा ड्रूप फ्रूट की करते हैं, ड्रूप फ्रूट में क्या आता है? मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप फ्रूट, कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप फ्रूट, आलमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप फ्रूट। बेटा पीच जो है ये भी एग्जाम्पल है किसकी बेटा? ड्रूप फ्रूट। वॉलनट जो है इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप फ्रूट। देखो बेटा सिंपल फ्लैशी फ्रूट में ड्रूप क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेट मी फर्स्ट गिव यू एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम बेटा इसको स्टार्ट करेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस। ड्रूप की एग्जाम्पल है मैंगो, ड्रूप की एग्जाम्पल है कोकोनट, ड्रूप की एग्जाम्पल है आलमंड, पीच एज वेल एज वॉलनट। उसके बाद बेटा बेरी, बेरी में क्या क्या आता है? इन दिस केस बेरी की एग्जाम्पल क्या है? टोमेटो, जिसको हम वेजिटेबल बताते हैं, ये फ्रूट है। ग्रेप्स आपने सुना है, इट इज़ ए बेरी। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा फ्रूट किस कैटेगरी में आता है। बेटा इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, इसका एक चार्ट बनाओगे, वो कलर्ड चार्ट अपने कमरे में लगाओगे एंड इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है बेटा, टोमेटो, ग्रेप्स, ब्रिंजल आपने सुना है बेटा, टोमेटो, ग्रेप्स, ब्रिंजल, गुआवा, ठीक है, banana, these are all examples of berries. These are all examples of berries. ठीक है बेटा। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसका नाम है पेपो। ठीक है, पेपो में क्या आता है? क्यूकरबिट्स, क्यूकरबिटेसी फैमिली आपने सुना होगा बेटा। क्यूकरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स, अगर पेपो की बात करेंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली क्यूकरबिटेसी, तो आपको अभी नहीं पता क्यूकरबिटेसी फैमिली में कौन कौन आता है। हाँ, इतना तो पता है बेटा, ककम्बर तो सुना होगा, ठीक है, तो वाटरमेलन तो सुना होगा, ककम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन आपने सुना होगा, ककम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन,
बिटर गोड, ठीक है बेटा। सो कद्दू वद्दू जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे जो हम एज वेजिटेबल्स यूज करते हैं, दीज आर एक्चुअली फ्रूट्स। और उन वो फ्रूट की कैटेगरी कौन सी है बेटा? पेपो, ठीक है। उसके बाद पोम में आप हमेशा याद रखोगे मेरे बच्चों, एप्पल आपने सुना होगा, पियर आपने सुना होगा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोम फ्रूट्स, ठीक है। अब ये पोम क्या है? पोम मैंने आपको लास्ट टाइम शायद नहीं, पोम नहीं बल्कि बेटा फॉल्स फ्रूट मैंने समझाया है। एप्पल और पियर जो है दीज आर एक्चुअली एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट। उसके बाद बेटा हेस्पेरिडियम की बात करते हैं। एज पर एज दिस हेस्पेरिडियम इज कंसर्न, हेस्पेरिडियम की एग्जाम्पल मेरे बच्चों ऑरेंज, हेस्पेरिडियम की एग्जाम्पल मेरे बच्चों लेमन, ठीक है। उसके बाद एक और कैटेगरी जो है जिसका नाम है बलास्टा, बलास्टा की एग्जाम्पल है पोमग्रेनेट। सब एक एक करके डिस्कस हो जाएंगे लेकिन एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बलास्टा की एग्जाम्पल बेटा पोमग्रेनेट, और लास्ट वाला जो है इट इज़ द एम्फिसार्का, एम्फिसार्का की एग्जाम्पल है बेटा वुड एप्पल, एम्फिसार्का की एग्जाम्पल है वुड एप्पल। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिंपल बट फ्लैशी फ्रूट्स, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? ड्रूप, सेकेंड वन बेरी, थर्ड वन पेपो, फोर्थ वन पोम, फिफ्थ वन हेस्पेरिडियम, सिक्स्थ वन बलास्टा, seventh one एम्फिसार्का। So my dear students, let us discuss these different types of the fruits one by one. सबसे पहले मेरे बच्चों बात करेंगे सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स ड्रूप की, ठीक है बेटा। तो क्या होता है ड्रूप? एज फार एज ड्रूप फ्रूट इज कंसर्न बेटा, ये जो ड्रूप फ्रूट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ध्यान से अब सुनना बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोनी फ्रूट। ड्रू फ्रूट जो है बेटा मेरे बच्चे, इसको दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम है स्टोनी फ्रूट। कौन सा फ्रूट ड्रूप कहलाता है बेटा? ये वो वाला फ्रूट है, डायग्नोस्टिक फीचर मैं बताता हूं बेटा, ये वो वाला जो फ्रूट है जिसमें एंडोकार्प, जिस फ्रूट में एंडोकार्प जो है, एंडोकार्प इज हार्ड और स्टोनी। आई रिपीट, ये वो वाला फ्रूट है बेटा जिस फ्रूट का एंडोकार्प जो होता है वो हार्ड होता है, स्टोनी होता है। लेकिन साथ ही साथ ये फ्रूट जो है बेटा ड्रू फ्रूट, इन दिस ड्रू फ्रूट एपिकार्प जो होता है, एग्जाम्पल से भी समझ आएगा। एपिकार्प इज सिकिन्नी, सिकिन्नी का मतलब है बेटा थिन। एपिकार्प इन फ्रूट का थिन होगा, लेकिन इन फ्रूट्स का जो मीजोकार्प होगा, मीजोकार्प जूसी, और मीजोकार्प इन फ्रूट्स का फ्लैशी होगा, और एंडोकार्प इस फ्रूट का क्या होगा बेटा? एंडोकार्प इस फ्रूट का हार्ड होगा। सो दैट टाइप ऑफ फ्रूट इन विच endocarp is hard, this is the diagnostic feature. Epicarp is thin, mesocarp is juicy, that type of fruit it is called as drupe. याद रखना मेरे बच्चे, ड्रूप फ्रूट जो होता है it develops from monocarpellary superior ovary. ड्रूप फ्रूट जो होता है ये डेवलप होता है मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी मतलब सिंगल कार्पल, लेकिन साथ ही साथ इसकी ओवरी जो होती है इट डेवलप्स फ्रॉम सुपीरियर ओवरी। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ड्रू फ्रूट में एंडोकार्प स्टोनी होता है, हार्ड होता है, और ये डेवलप होता है फ्रॉम द मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी, ठीक है बेटा। नाउ इन लेट्स इलॉबरेट दिस ड्रू फ्रूट विद सम एग्जांपल्स। जरा बेटा एग्जाम्पल्स, जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ड्रू फ्रूट इज मैंगो। मैंगो का मैंने आपको समझाया, छिलका जो होता है जो पील ऑफ करते हैं दैट इज एपिकार्प, वो थिन होता है, स्किनी होता है। मीजोकार्प उसका जूसी होता है, हार्ड इसका एंडोकार्प होता है। लेकिन उसके बाद बेटा सेकेंड वन ड्रू फ्रूट की बात करेंगे, जो अभी हमने एग्जाम्पल्स लिखी आलमंड, ठीक है।
आलमंड क्या है? आलमंड आज के बाद आपको पता चला आलमंड जो है ये एक फ्रूट है, लेकिन आलमंड बादुम जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, इस बादुम में क्या होता है? यूजुअली हमारे पास जो बादुम होता है इट इज इन द प्रोसेस्ड फॉर्म। अगर आपने एक्चुअल में ये आलमंड देखा होगा बेटा पेड़ के ऊपर, इस बादुम के ऊपर एक और कवरिंग होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो वो ऊपर वाला जो ग्रीन कलर का कवर होता है इस बादुम के ऊपर, दैट ग्रीन कलर इट इज कॉल्ड एज एपिकार्प। ग्रीन के नीचे होता है व्हाइट कलर, दैट इज कॉल्ड एज मेसोकार्प। और जो बादुम यूजुअली आलमंड जो हमारे पास आता है जिसको हम तोड़ते हैं, जिसके ऊपर हम बेटा पत्थर से मारते हैं, दैट इज एक्चुअली द हार्ड एंडोकार्प। और इस एंडोकार्प के अंदर जो स्ट्रक्चर हम खाते हैं यूजुअली, दैट इज एक्चुअली ए सीड। तो मेरे बच्चे सिंपल सी बात है, हमने ऑलरेडी कहा है फ्रूट जो होता है इसमें एक तो पेरिकार्प होता है, दूसरा सीड होता है। आलमंड से आपको पता चला। उसके बाद बेटा पीच का स्ट्रक्चर बराबर ऐसे ही होता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से छिलका होता है एपिकार्प, फिर जूसी मेसोकार्प, अंदर से गुठली निकलती है, दैट इज हार्ड एंडोकार्प। उसके बाद वॉलनट की अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चे, वॉलनट की, हाँ वॉलनट को पेड़ पे देखा होगा, तो वॉलनट अगर ये है उसके ऊपर ग्रीन कलर का छिलका होता है। वॉलनट के जिस हिस्से को हम, जिस कवरिंग को हम बेटा स्टोन से मारते हैं ताकि हम अंदर से जो इसके होता है वो हम बाहर निकाले बेटा, दैट इज एक्चुअली कॉटलेडन्स। तो वॉलनट जो है, वॉलनट का वो पार्ट जिसको हम तोड़ते हैं, दैट इज एक्चुअली द एंडोकार्प, दैट इज एक्चुअली द हार्ड एंडोकार्प, ठीक है बेटा। सो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज। एक और एग्जाम्पल बेटा ड्रू फ्रूट के रिलेटेड। नाउ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ड्रू, दैट इज द कोकोनट, ठीक है बेटा। कोकोनट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रू फ्रूट। बेटा कोकोनट आपने देखा होगा, हार्ड कवरिंग ऑफ कोको एपिकार्प जो कोकोनट का होता है, कोकोनट का जो एपिकार्प होता है वो हार्ड होता है। उसके बाद इसका जो मेसोकार्प होता है, इसका मेसोकार्प फाइब्रस होता है। फाइब्रस आपको पता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ होता है। लेकिन अगेन कोकोनट का एंडोकार्प, आपने कोकोनट लाया होगा मार्केट से, इसका एंडोकार्प जो होता है, इसका एंडोकार्प हार्ड होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हार्ड एंडोकार्प है तो मेरे बच्चे इस कोकोनट के अंदर जो ये लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली एन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है सीड में डिस्कस हो जाएगा, लेकिन याद रखना यहां तक बेटा कि कोकोनट जो है इट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप। सो अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस आई होप कि आपको ड्रूप समझ आया होगा, ड्रूप क्या होता है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। उसके बाद बेटा ड्रूप के बाद लेट अस डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रूट। The second type of fruit is called as berry, ठीक है बेटा। The second type of fruit it is called as berry। तो बेरी को समझने से पहले मेरे बच्चे बेरी की एग्जाम्पल बताओ। टोमेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेरी, ब्रिंजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेरी, गुआवा इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेरी। ये तो सारी अभी बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेरी, ठीक है बेटा। तो ये तो एग्जाम्पल्स हो गई। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट एक्चुअली बेरी इज। मैं हर एक फ्रूट में आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा। तो जैसे कि अभी ड्रूप में आपने देखा मेरे बच्चे, ड्रूप की ये ट्रिक है कि उसका एंडोकार्प जो होता है हार्ड, ठीक है। बेरी जो होता है, बेरी वो वाला फ्रूट है, इट इज दैट टाइप ऑफ द फ्रूट इन विच द पेरिकार्प, in which the pericarp is uniformly fleshy। बेरी जो होता है मेरे बच्चे, बेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसका पेरिकार्प जो होता है यूनिफॉर्मली, इसका पेरिकार्प फ्लैशी होता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ बेरी देर इज नो दिस थिन, जिसको हमने कहा बेटा एपिकार्प, इसका जो होल पेरिकार्प जो होता है
होल पेरिकार्प इसका फ्लैशी होता है और इस फ्लैशी पेरिकार्प के अंदर क्या होते हैं? देयर आर न्यूमरस सीड्स, देयर आर न्यूमरस सीड्स uniformly distributed inside this fleshy pericarp. So drupe एक ऐसा फ्रूट है बेटा जिसके अंदर पेरिकार्प जो होता है वो फ्लैशी होता है और सीड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड दिस पेरिकार्प। लेकिन साथ ही साथ बेरी में याद रखोगे बेटा, बेरी वो वाले फ्रूट्स हैं जिनमें प्लेसेंटेशन जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ सीड्स इनसाइड फ्रूट, बेरी वो वाला फ्रूट होता है जिस फ्रूट के अंदर मेरे बच्चे प्लेसेंटेशन जो होता है, प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। I repeat, in case of berry, the placentation is exiled. लेकिन बेरी जो होता है बेटा, ये बेरी डेवलप हो जाएगा या तो मोनो और इट डेवलप्स फ्रॉम मल्टीकार्पलरी, मोनो और मल्टीकार्पलरी बट सिनकार्पस गाइनोशियम, मोनो और मल्टीकार्पलरी बट सिनकार्पस गाइनोशियम से डेवलप हो जाएगा। और साथ ही साथ ओवरी जो होगी, लास्ट वाले में क्या कहा था, ड्रूप में हमने कहा ओवरी सुपीरियर होती है, यहां ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है मेरे बच्चे, यहां ओवरी इंफीरियर भी हो सकती है। अगर ये याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, ये याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे इतना तो याद रहेगा कि बेरी वो वाला फ्रूट है, माय डियर स्टूडेंट्स, इतना तो याद रहेगा बेरी वो वाला फ्रूट है जिसका जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प फ्लैशी होता है और इस पेरिकार्प के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीड्स होते हैं। टोमेटो, ब्रिंजल, गुआवा, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ बेरीज। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इस बेरी का जो पेरिकार्प होता है, द पेरिकार्प ऑफ दिस बेरीज इज एडिबल। इसका जो पेरिकार्प है यूजुअली खाया जाता है। इन दिस केस द पेरिकार्प इज एडिबल। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिगार्डिंग द बेरी। उसके बाद बेटा एक और स्ट्रक्चर पे जाएंगे, टोमेटो। आप देखो आज घर में टोमेटो आप खोलना, अंदर से आपको सीड्स मिल जाएंगे। ब्रिंजल आप खोलना, अंदर से आपको सीड्स मिल जाएंगे। ब्रिंजल जो होता है लाइक दिस वन, एक कैलिक्स होता है इधर। ब्रिंजल का सारा पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं एज वेजिटेबल, सारा खाया जाए। इन द सेम वे टोमेटो के ऊपर भी यहाँ कैलिक्स होता है, टोमेटो का भी सारा पार्ट हम खाते हैं, ठीक है। ऐसा कि नहीं है कि टोमेटो का छिलका उठाते हैं, गुआवा इसका भी सारा पार्ट हम खाते हैं। दैट इज द रीजन वी से पेरिकार्प इज एडिबल इन केस ऑफ बेरीज। इसके बाद बेटा बेरी के बाद एक और थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट हम डिस्कस करेंगे। दैट थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट इट इज कॉल्ड एज पेपो, ठीक है बेटा। पेपो वो वाला फ्रूट है, सबसे पहली बात पेपो के रिलेटेड, पेपो वो वाला फ्रूट है। और लेट्स फर्स्ट गिव द एग्जांपल। पेपो जो है, मैंने आपको अभी कहा, पेपो की एग्जांपल है क्यूकरबिट्स एंड वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल बेटा ककम्बर की ही बात करते हैं। ककम्बर, मस्क मेलन, वाटरमेलन, बिटर गुड्स, वो सारे के सारे कौन से फ्रूट्स कहला जाते हैं बेटा? पेपो। वो सारे के सारे फ्रूट्स पेपो है। लेकिन पेपो के बारे में सबसे पहली बात, एक ऐसा फ्रूट है जो डेवलप होता है इंफीरियर ओवरी से। पेपो एक ऐसा फ्रूट है मेरे बच्चे जो डेवलप हो जाता है इंफीरियर ओवरी से। आई रिपीट, इट डेवलप्स फ्रॉम द इंफीरियर ओवरी। लेकिन साथ ही साथ पेपो को आप कैसे डिफाइन करोगे? पेपो की क्या खासियत है बेटा? पेपो एक ऐसा फ्रूट है जिसका एपिकार्प, जिस फ्रूट का एपिकार्प थोड़ा सा मोटा है, थिक और रफ होगा। एक ऐसा फ्रूट जिसका एपिकार्प थिक और रफ होगा, और साथ ही साथ इस फ्रूट में होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन, a type of fruit in which the epicarp is thick or rough, and at the same time there is the parietal placentation. लेकिन इस पैराइटल प्लेसेंटेशन को, सबसे पहले पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है? अगर ये ओवरी है, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द पेरिफेरी,
ovules are born on the periphery, that type of placentation is called parietal. हाँ, अगर ये प्लेसेंटा जहां ओव्यूल्स प्रेजेंट है, अगर ये प्लेसेंटा स्वेल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्वेलिंग ऑफ प्लेसेंटा, दिस इज द स्वेलिंग ऑफ प्लेसेंटा, दिस इज द स्वेलिंग ऑफ प्लेसेंटा, जिसकी वजह से ओव्यूल्स जो है वो सेंटर पे आते हैं, so that this type of placentation seems to be, it appears like exile, but it is actually not, it is actually a parietal placentation. So मेरे बच्चे, पैपो एक ऐसा फ्रूट है जो इंफीरियर ओवरी से डेवलप होता है, और साथ ही साथ एक ऐसा फ्रूट जिसका एपिकार्प जो होता है, एपिकार्प इसका थिक और रफ होता है, और साथ ही साथ इसमें होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन, लेकिन ड्यू टू द swelling of the swelling of the placenta it appears exiled. That type of fruit it is called a pepo. अब खीरा आप देखो बेटा, ककम्बर आप देखो, ककम्बर एक है, इसके ऊपर बाहर से ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है, छिलका होता है, दैट इज एक्चुअली द एपिकार्प. बाकी जो व्हाइट कलर का इसका सारा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एक्चुअली द मीजोकार्प एज वेल एज द एंडोकार्प. उसके बाद बेटा वाटरमेलन, जो कि नाउअडेज अभी हम इस्तेमाल ही करते हैं, वाटरमेलन का बाहर वाला ग्रीन वाला पोर्शन एपिकार्प, उसके बाद व्हाइट वाला जो होता है अंदर से, उसके अंदर से मीजोकार्प, रेड कलर का जो होता है दैट इज एक्चुअली एंडोकार्प, एंड सीड्स आर एम्बेडेड स्कैटर्ड. हाँ, उसके बाद बेटा अगर आप मस्क मेलन की बात करते हैं, मस्क मेलन में भी बेटा बाहर से हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड एक स्ट्रक्चर, दैट हार्ड स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एपिकार्प, और बाहर अंदर से इसमें मीजोकार्प और एंडोकार्प जो होता है दैट इज एक्चुअली फ्लैशी. तो पेपो कौन सा फ्रूट है बेटा? इन शॉर्ट कंक्लूजन में पेपो बताओ बेटा, पेपो कौन सा फ्रूट है? एक ऐसा फ्रूट जिसका एपिकार्प जो होता है, एपिकार्प जिसका थिक होता है, द टाइप ऑफ फ्रूट इट इज कॉल्ड एज पेपो. ठीक है बेटा, दिस इज ऑल रिगार्डिंग द पेपो. उसके बाद नेक्स्ट वाले फ्रूट की बात करते हैं. फोर्थ टाइप ऑफ फ्रूट वी डिस्कस, दैट इज कॉल्ड एज पोम. माय डियर स्टूडेंट्स, पोम एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है बिकॉज ये एक ऐसा फ्रूट है मेरे बच्चे, पोम एक ऐसा फ्रूट है जिसमें आता है एप्पल और जिसमें आता है पेयर. आई रिपीट, पोम एक ऐसा फ्रूट है डियर स्टूडेंट्स जिसमें एप्पल आता है और इसमें क्या आता है बेटा? एप्पल और पेयर आता है. एंड रिमेंबर ऑलवेज, पोम जो है ये एक फॉल्स फ्रूट है. फॉल्स फ्रूट वो वाला फ्रूट है जहां ओवरी के साथ बेटा कोई और पार्ट अटैच होता है या इन्वॉल्व होता है फ्रूट फॉर्मेशन में, वो आपको ऑलरेडी पता है. लेकिन पोम जो है बेटा, पोम में क्या होता है? इन केस ऑफ पोम the edible part is the fleshy thalamus. The edible part is the fleshy thalamus. ठीक है बेटा, that is an exam, that is actually what poem stands for. लेकिन मेन पार्ट जो इसका ओवरी होता है, एक्चुअल फ्रूट जो होता है, that is actually in the form of cartilage. That is actually in the form of cartilage. ठीक है बेटा, मैं एग्जाम आपको डायग्राम से दिखाऊंगा. एक एप्पल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, ये जो एप्पल का स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो भी पार्ट हम एप्पल का खाते हैं, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली द थैलेमस. एक्चुअल फ्रूट जो इसका यहां होता है, यूजुअली अगर हम एप्पल काट के खाते हैं, जिस कार्टिलेज स्ट्रक्चर यहां एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इस हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर बेटा सीड्स होते हैं, दैट इज एक्चुअली द ट्रू फ्रूट. और ओवरी जो होती है वो यहां होती है. बाकी जो पार्ट हम एप्पल और पेयर का खाते हैं मेरे बच्चे, वो वाला पार्ट एक्चुअल में क्या होता है? वो वाला पार्ट एक्चुअल में इसका थैलेमस होता है. सो कंक्लूजन में, पोम कौन सा फ्रूट है मेरे बच्चे? पोम एक ऐसा फ्रूट है जो फॉल्स फ्रूट है और इसका एडिबल पार्ट थैलेमस है. इसका जो एक्चुअल फ्रूट है यहाँ इनसाइड द कार्टिलेज होता है, और इसकी एग्जाम्पल है एप्पल और पेयर. 4 हमने डिस्कस किए हैं. लेट अस डिस्कस द फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड एज हेस्पेरिडियम.
Dear students, let us discuss the next one that is called as Hesperidium. मेरे बच्चे Hesperidium क्या होता है? एग्जाम्पल आपको मैंने बताई ऑरेंज, एग्जाम्पल मैंने इसको बताई बेटा आपको लेमन. Orange and lemon are the examples of Hesperidium. Dear students, as far as the Hesperidium is concerned, ये वो वाला फ्रूट है जो डेवलप हो जाएगा सुपीरियर ओवरी से. A fruit which develops from superior ovary, एक ऐसा फ्रूट जो डेवलप हो जाएगा सुपीरियर ओवरी से, but with the axile placentation. A fruit which develops from superior ovary with axile placentation. आपको पता है लेमन में एक्साइल प्लेसेंटेशन है. लेमन को बीच में दो हिस्से करो, आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन मिल जाएगा. दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है. एक ऐसा फ्रूट बेटा हेस्पेरिडियम जो डेवलप हो जाएगा सुपीरियर ओवरी से और इसका एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा, मगर साथ ही साथ जो है बेटा इसका एपिकार्प और मीजोकार्प जो होगा. इस फ्रूट का एपिकार्प प्लस मीजोकार्प, एपिकार्प और मीजोकार्प एक हार्ड आउटर कवरिंग बनाता है इस फ्रूट का. दैट हार्ड आउटर कवरिंग इन दिस फ्रूट इज कॉल्ड एज रिंग. आई रिपीट, एपिकार्प और मीजोकार्प जो होगा इस फ्रूट का एक हार्ड आउटर कवरिंग बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिंड. लेमन का बाहर वाला जो कवरिंग होता है उसको रिंड कहा जाता है. ऑरेंज का बाहर वाला कवरिंग जो होता है वो रिंड कहा जाता है. मेरे बच्चे फिर एंडोकार्प को क्या हो जाता है? इसका एंडोकार्प जो है, दिस एंडोकार्प ऑफ दिस फ्रूट डेवलप्स, एंडोकार्प ऑफ दिस फ्रूट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस वेसिकल्स. अब देखो बेटा, लेमन को जब हम काटते हैं, लेमन का ये वाला जो पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, दैट इज एक्चुअली ए रिंड. और ये जो है बेटा इस लेमन के अंदर लाइक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, इट इज एक्चुअली द एंडोकार्प. ठीक है बेटा. इन द सेम वे ऑरेंज का छिलका उठाओ बेटा, वो छिलका एपिकार्प और मीजोकार्प होता है, लेकिन बाकी जो जूसी पार्ट उसका होता है, that is actually the juice glands which are present in the membranous endocarp. Hesperidium, this fruit is called Hesperidium. Hesperidium develop होता है superior ovary से, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एपिकार्प और मीजोकार्प रिंड बनाता है, लेकिन इसका जो एंडोकार्प होता है उसमें जूस ग्लैंड्स होते हैं और वो मेम्ब्रेनस होता है. दैट फ्रूट इट इज कॉल्ड एज हेस्पेरिडियम. My dear students, let us discuss the next type that is called as sixth one. और इस फ्रूट का नाम है बेटा बलास्टा. इस फ्रूट का नाम है बलास्टा. बलास्टा की एग्जाम्पल मैंने बताई आपको पोमग्रेनेट. बलास्टा की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई बेटा पोमग्रेनेट. जहां तक सवाल है बेटा बलास्टा का, ये वो वाला फ्रूट है जो डेवलप हो जाएगा इंफीरियर ओवरी से. ए फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम इंफीरियर ओवरी, मगर साथ ही साथ बलास्टा का डायग्नोस्टिक फीचर जो है बेटा, इस बलास्टा का पेरिकार्प जो होता है, आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, द पेरिकार्प ऑफ दिस बलास्टा इज टफ एंड लेदरी. हर एक फ्रूट का एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा. इफ द पेरिकार्प इज टफ एंड लेदरी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. एक फ्रूट जिसका पेरिकार्प जो है टफ और लेदरी है, लेकिन इसके अंदर, इस पेरिकार्प के अंदर सीड्स जो है, सीड्स इसके अंदर इर्रेगुलरली अटैच्ड है. सीड्स आर irregularly attached inside the pericarp. That fruit is called as balasta. So dear students, this as far as balasta या pomegranate जिसको हम कहते हैं बेटा, pomegranate का edible part आपको शायद लगता है सीड है, लेकिन मेरे बच्चे आप याद रखोगे pomegranate का edible part जो होता है ये इसका होता है succulent. बेटा succulent का मतलब है fleshy, फ्लेशी टेस्टा. बेटा टेस्टा क्या होता है? जब आप पोमग्रेनेट को निकालते हो, पोमग्रेनेट का, अनार का अगर ये एक दाना है,
जो जूसी पार्ट होता है रेड कलर होता है, इस रेड कलर के अंदर व्हाइट कलर का होता है, ये एक्चुअली सीड होता है। और सीड का जो पार्ट बाहर वाला पार्ट आप खाते हो, इट इज एक्चुअली एन आउटर सीड कोट। It is actually an outer seed coat. That outer seed coat is called testa. लेकिन इसका जो टेस्टा होता है वो सक्कुलेंट होता है, जूसी होता है। मेरे बच्चे, बलोस्टा जिसकी एग्जाम्पल पोमग्रेनेट है, ये वो वाला फ्रूट है जो डेवलप होता है इंफीरियर ओवरी से, जिसका पेरिकार्प टफ और लेदरी होता है। देखा होगा अनार का छिलका कितना टफ और लेदरी होता है, लेकिन सीड्स इसके अंदर इरेगुलरली अटैच्ड है। That type of fruit is called as balusta, and balusta की example pomegranate. उसके बाद, my dear students, let us discuss the last type, seventh type of fleshy fruit, that is called as amphissarca. That last type of fruit is called simple but fleshy fruit. It is called as amphissarca. बेटा, ये जो amphissarca है, it is actually a multi-chambered. इट इज एक्चुअली, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई वुड एप्पल है, इट इज एक्चुअली मल्टी चैम्बर्ड, इट इज एक्चुअली मल्टी चैम्बर्ड फ्रूट। ये एक मल्टी चैम्बर्ड फ्रूट है विच डेवलप्स फ्रॉम, इट इज ए मल्टी चैम्बर्ड फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम मल्टीकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। It develops from multicarpellary superior ovary. It develops from multicarpellary superior ovary. लेकिन सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस एम्फिसार्का के रिलेटेड, एम्फिसार्का में क्या होता है बेटा, आउटर पार्ट जो पेरिकार्प का होता है, याद रखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटर पार्ट ऑफ पेरिकार्प, outer part of pericarp is woody. आउटर पार्ट जो पेरिकार्प का होता है इसका वुडी होता है, लेकिन इस फ्रूट का प्लेसेंटा जो होता है, इस फ्रूट का प्लेसेंटा फ्लेशी होता है। आई रिपीट, आउटर पार्ट ऑफ पेरिकार्प इज वुडी बट द प्लेसेंटा इज फ्लेशी। द इनर पार्ट ऑफ द, अब इस फ्रूट की बात करेंगे बेटा, एम्फिसार्का का एडिबल पार्ट क्या होता है। आई रिपीट, एम्फिसार्का का एडिबल पार्ट क्या होता है। एम्फिसार्का का एडिबल पार्ट होता है इनर पार्ट ऑफ पेरिकार्प, इनर पार्ट ऑफ पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, इनर पार्ट ऑफ पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, that is the edible part of this fruit. Beta, with this I have finished it with the simple and fleshy fruit. My dear students, no doubt मैंने बेटा एक theoretically आपको पढ़ाया इन different types of fruits का, और आपको समझ भी आया, कुछ ना कुछ आपको समझ आया कि किस फ्रूट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं। लेकिन यही थ्योरेटिकल पार्ट जब मैं इसकी बेटा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एंड बट आई होप टिल देन आपको एक थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूँगा बेटा सारा, थोड़ा सा आइडिया आपको आया कि सिंपल और फ्लैशी फ्रूट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। एक बार बेटा अगर हम रिवाइज करेंगे, जस्ट हैव ए रिवीजन वंस, तो कौन कौन सा है बेटा। सबसे पहला है ड्रूप, ड्रूप की एग्जाम्पल मैंगो, ड्रूप की एग्जाम्पल कोकोनट, ड्रूप की एग्जाम्पल आलमंड, ड्रूप की एग्जाम्पल वॉलनट। उसके बाद बेरी, बेरी की एग्जाम्पल टोमेटो, ब्रिंजल, गुआवा। ड्रूप का क्या है बेटा, ड्रूप में एंडोकार्प जो होता है वुडी होता है। बेरी जो होता है होल पेरिकार्प इज फ्लेशी, सीड्स आर एम्बेडेड। उसके बाद पेपो क्यूकरबिट्स का पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है और आउटर जो उसका एपिकार्प होता है वो थिक होता है। उसमें आता है बेटा पेपो में क्यूकरबिट्स, काकम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड ऑल दैट। पोम एक फॉल्स फ्रूट है, एप्पल और पेयर, जिसका एडिबल पार्ट थैलेमस होता है। उसके बाद हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम लेमन ऑरेंज, जिसका एपिकार्प और मेसोकार्प रफ स्ट्रक्चर, थिक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिंड।
और एंडोकार्प इसका मेम्ब्रेनस होता है जिसके अंदर जूसी ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद बेटा बलास्टा पोमग्रेनेट जिसमें पेरिकार्प जो होता है थिक और लेदरी होता है और सीड्स इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, देखा होगा अनार को खोल के। और एडिबल पार्ट इज द फ्लैशी टेस्टा, टेस्टा इज द आउटर सीड कोट। उसके बाद एम्फिसार्का इज ए मल्टी चैम्बर्ड fruit which develops from multicarpellary superior ovary, लेकिन outer part of pericarp इसका woody होता है but placenta fleshy होता है। edible part इसका inner pericarp and placenta। with this I have finished it with the simple and fleshy fruits. Inshallah in the next lecture I will discuss regarding dry fruits.